अब भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न तो प्रधानमंत्री तय करेंगे ना किसी को देना है, वो प्रदेश तो तय करेगा नहीं। तो उन्होंने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परिसीमन को लेकर इस तरीके से इतनी ओपनली उनके बीच में, सांसदों के बीच में और बातचीत भी होगी। ये बातचीत अगर होगी तो अमित शाह के माध्यम से होगी, पहले हो चुकी होती। अब सरकार से उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की हो, स्वास्थ्य पूछा होगा, तमाम दूसरी बातें हुई होगी, सांसदों ने अपनी बात रखी होगी। फिलहाल मुझे इसमें परिसीमन का गणित नजर कहीं से नजर नहीं आता, मुझे स्थानीय मामला नजर ज्यादा आता है। देखिए, राजनीतिक नेताओं की जब बातचीत होती है तो राजनीति पे चर्चा तो होती है। ये ठीक है, पैकेज वगैरह मांगना है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हम मांग लेते, या भारत रत्न की बात है तो ठीक है, प्रधानमंत्री देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पूरी कवायद अगर आप देखें, पिछले दिनों भी एनसीपी शरद पवार के लोगों की एक नासिंदे के गुट से भी चर्चा हुई है, वहाँ भी लोग मिले हैं। सुनेत्रा पवार से प्रशांत किशोर मिले हैं। तो महाराष्ट्र में कुछ तो पकड़ा है, क्या पकड़ा है वो कहना बड़ा मुश्किल है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, इनकी बारे में चर्चाएं आज की नहीं है, कई हफ्तों से चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ, वो लगातार चल रहा है, पर्दे के पीछे घटनाक्रम चल रहा है। एक खबर कल की है, एक बड़ी घटना हुई। क्यों लगता है किसानों पे चिंता नहीं कर सकते शरद पवार जी? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे भी लगता है 10 साल देश के, उनको प्रधानमंत्री टाइम भी दे देते हैं, देश के सर्वाधिक समय तक और लगातार ऐसे समय पर जरूर टाइम मिल जाता है उनको कि जब उनको उनकी मुलाकात नहीं मांगी जा रही हो विपक्ष की तरफ से। कुछ बातचीत होती है सर, एफसीआरए का समर्थन करते हैं। सुप्रिया सुले ने बहुत स्पष्ट बना किया ना कि एफसीआरए पे तो बोल रहे हैं कि वो नहीं है साहब। तो FCRA अगर पे बातचीत होती है DMK तो एफसीआरए में भी समर्थन करते हैं। देखिए, अब जब आज का दिन भी धुल गया तो मैं क्या कहूँ, एफसीआरए पे तो डीएमके भी साथ नहीं। कहा यह जा रहा था कि हाँ, कि सरकार एफसीआरए पे शायद आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये एनसीपी शरद पवार गुट और दूसरा डीएमके, इनको इस एफसीआरए पे एतराज है और उनका साथ ज्यादा डिलिमिटेशन के लिए जरूरी है सरकार। बिल्कुल। तो अब जब पार्लियामेंट चली नहीं रही तो फिर क्या ये बिल और क्या वो बिल, वो तो दोनों ही बातें खत्म हो जाती हैं। देखें कल क्या होता है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हो गया। इसके बाद बड़ी जबरदस्त तेजी से पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स बढ़ रही है आगे। उत्तर 24 परगना में ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले के विरोध में आज तृणमूल कांग्रेस ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस भी फाइल करेंगे। कल ममता बनर्जी जब नॉर्थ 24 परगना में एक टीएमसी वर्कर के घर जा रही थी, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, तभी एक भीड़ ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया और हमला कर दिया। चोर चोर के नारे लगे। ममता बनर्जी ने खुद आरोप लगाया कि पुलिस के सामने भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया। ममता बनर्जी बोली कि अगर खिड़की खुली होती तो उनके सर पर चोट लग सकती थी, उनकी मौत भी हो सकती थी। मेरे को गाड़ी में बड़ा बड़ा पत्थर मारा गया, बाहर से एंटी सोशल पुलिस का सामने में आके हमको इतना गाड़ी को अटैक किया। अगर हम गाड़ी का कांच शीशा खुला रखता तो हमारा माथा फट जाता, हम लोग सब मर जाता। ऐसा पुलिस का सामने में हुआ, हम कभी ऐसा हमला नहीं देखा। पुलिस क्या कर रहा है? इतना पुलिस बीजेपी को प्रोटेक्शन दे रहा है। और सरकार कह रही है कि ये भीड़ का गुस्सा है, जो उन्होंने बोया है वही काट रहे हैं, नहीं होना चाहिए था, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन इसमें बीजेपी का वर्कर था, ये कहने की कोई बात नहीं। नहीं, देखिए, एक तो विरोध प्रदर्शन तो होगा ही होगा। ममता बनर्जी ने जो कर्म किए हैं तो वो होगा, लेकिन कोई भी अगर हिंसक कुछ हो रहा है तो वो तो कतई नहीं होना चाहिए। वो जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की। एक चीज़ मैं नहीं समझ पाया, उन्होंने कहा कि शीशा खुला होता तो मेरी जान चली गई होती। तो क्या मतलब बड़ा पत्थर था, टूट गया शीशा वगैरह? क्योंकि शीशा खुला होता तो इसका मतलब लगा होगा ना, बंद होगा तो शीशे पे लगा होगा, तो वो तो कहीं दिख नहीं रहा। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि लोग उनको लेकर नारे लगा रहे हैं, चोर भगाओ कह रहे हैं, और उनको उसी तरह की चीज भी कोई ऐसा मतलब वो तो नहीं दिखा। और उनकी पूरी जो सिक्योरिटी है वो उनके साथ है, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया हो ऐसा नहीं हुआ। सर, 15 साल की चीफ मिनिस्टर के साथ तो नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब कुछ तो मिनिमम लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऐसी तो होती है। किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप किसी को नारे लगाने से, धरना प्रदर्शन करने से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने से, उससे तो आप रोक नहीं सकते हैं। आप कैसे रोक ले? आप कहेंगे कि नहीं ये नारा मत लगाओ। कोई किसी को लग रहा है भाई कि ये मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है, चोर रहे हैं, चोर भगाओ। मैं ये कह रहा हूँ भाई, कहीं वो जैसे किसी के घर भी जा रही है तो सारा सैनिटाइज किया जाता है, सैनिटाइज किया जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, सिक्योरिटी है उनके पास, जेड प्लस सिक्योरिटी है। फिर मैं कह रहा हूँ कितनी भी सिक्योरिटी हो, आप किसी के विरोध प्रदर्शन से नहीं रोक सकते। लोकतंत्र में विरोध अधिकार है। हाँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए। सर, अगर कितना भी बड़ा मुख्यमंत्री हो, अगर सरकार स्पॉन्सर लोग होंगे तो कोई रोक पाएगा उनको करने से? लीजिए, ये तो भाजपा समर्थित है ना। कहा जो 20 सांसद छोड़कर आए एनसीपीआई में गए, उनके ऊपर अंडे फेंके गए, उनके ऊपर चोर चोर के नारे लग रहे हैं भाई। नहीं लगे थे सर, लगे थे उनके ऊपर किसके ऊपर अंडे फेंके गए? सर, दोनों को भाग के आना पड़ा। किसके ऊपर अंडे फेंके गए? अभी कल 2 विधायक आ गए, कलकत्ता का जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके ऊपर अंडे फेंके। आप कह रहे हैं बीजेपी प्रायोजित ही है सब? ये भाई समर्थित है ना, समझ में आ रहा है क्लियर कट। नहीं होता तो कलकत्ता के मेयर पे लग जाते,
जो पूरा कलकत्ता को मुस्लिम कम्युनिटी बदलने की बात कर रहा था, उसके ऊपर किसी ने अंडा फेंका, जिसने पूरे कलकत्ता को लूट खाया ममता बनर्जी के नहीं राज में। होना चाहिए, यही कह सकते हैं हम तो। सर देखिए, समय इतना ही है। जाते जाते एक जरूरी है, एक सज्जन है उन्होंने भेजा है कि एक बहुत करीबी लड़का झारखंड में 30 लाख रुपए देकर नौकरी पाया, 5 महीने पहले योगदान दिया, 30 लड़कों को दलालों ने जंगल में ले जाकर पेपर रटवाया। अब अगर ऐसे आरोप लग रहे हों, मैं फिर आरोप कह रहा हूं, मैं चूंकि कोई भेज देगा तो इसका मतलब नहीं कि हमने उसको सत्य मान लिया, लेकिन अगर ये स्थिति हो तो हेमंत सोरेन को जरा सोचना चाहिए।